एनडीए में हुई बड़ी टूट, सहयोगी नाराज। तमिलनाडु में टीवीके में शामिल हुए एनडीए के दिग्गज नेता। बीजेपी में कई नेताओं ने दिए इस्तीफे। दक्षिण में बीजेपी का प्लान हुआ फेल। बीजेपी एक बार फिर टूट गई है। सहयोगी दलों में भी फूट पड़ गई है। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए खुद को मजबूत बनाने का सपना एक बार फिर टूट गया है और अब तो पार्टी में इस्तीफे की बाढ़ सी आ गई है। धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और ये इस्तीफे भी पार्टी के दिग्गज नेताओं के हो रहे हैं। सहयोगी दलों में भी फूट पड़ गई है। विधायक भी पाला बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सहयोगी दल भी अब बीजेपी से दूरी बनाने लगे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। एनडीए से दूर जा रहे दल और उनके नेता इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए अब खुद को दक्षिण भारत में बचाए रखने की चुनौती और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे दक्षिण भारत में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। तो बीजेपी को अब झटके केवल उसके ही नेता नहीं दे रहे बल्कि सहयोगी दल भी झटके देने लगे हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में उसके सबसे बड़े सहयोगी एआईएडीएमके ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को राज्यसभा सीट देने से आखिरी वक्त में मना कर दिया और इसके बाद खबर आई कि तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है और अब बीजेपी के कई दिग्गजों के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी से उसके नेताओं का इस तरह से मोहभंग क्यों हो रहा है। तो तमिलनाडु बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है। के अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के उपाध्यक्ष करुणा नागराजन ने कहा है कि वो पार्टी छोड़कर के अन्नामलाई का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। कारू नागराजन के बाद तमिलनाडु की बीजेपी युवा मोर्चा इकाई के कानूनी संयोजक अभिलाष गोपीनाथ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मैं अन्नामलाई के चलते आया था और अब वो पार्टी के बाहर हैं तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। इसके बाद तमिलनाडु बीजेपी की एक प्रमुख महिला चेहरा और राज्य सचिव सुमति वेंकटेशन ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कारू नागराजन और सुमति वेंकटेशन के अलावा राज्य महासचिव एपी मुरुगनंदम और राज्य सचिव अश्वत्थामन और अमर प्रसाद रेड्डी जैसे अन्य प्रमुख नेता भी अन्नामलाई को अपना समर्थन दे सकते हैं। आपको याद होगा जब के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया तब राज्य बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा था कि अन्नामलाई के इस्तीफे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीजेपी जस से तस बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह अब बीजेपी के अंदर इस्तीफे हो रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में भी घबराहट आ गई है। एक तरफ बीजेपी में फूट पड़ गई है, इस फूट को अन्नामलाई ने और बढ़ा दिया है क्योंकि उनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और जो लोग अन्नामलाई के साथ जा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या बीजेपी समर्थकों की ही बताई जा रही है। यानी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दोनों ही पाला बदल रहे हैं और इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके के जिन 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था अब वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अब अगर हम इन नेताओं की बात करें तो एआईएडीएमके के 4 पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक टीवीके में शामिल हो गए हैं। टीवीके में शामिल होने वाले नेताओं में उडुमलाई के राधाकृष्णन, एमसी संपत, कदम्बूर सी राजू और एनआर शिवपति शामिल हैं। अब यह बात तो आप जानते ही हैं कि एआईएडीएमके विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ना उसको इस चुनाव में भारी पड़ गया। पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी के नेताओं ने अपनी हार के लिए बीजेपी के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। 25 विधायकों के एक बागी गुट ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का समर्थन तक कर दिया था। हालांकि बाद में बागी गुट ने महासचिव एडप्पड़ी पलानीस्वामी से सुलह कर ली, लेकिन एआईएडीएमके छोड़ने वालों को पलानीस्वामी रोक नहीं पा रहे हैं और अब 4 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और टीवीके में भी शामिल हो गए। इससे पहले एआईएडीएमके के कई और नेता टीवीके में शामिल हो चुके हैं। अब जिन 4 नेताओं ने एआईएडीएमके छोड़ी है उसमें उडुमलाई राधाकृष्णन, संपत कुड्डालोर,
कदम्बुर राजू का नाम शामिल है। इससे पहले अन्ना द्रमुक से पूर्व मंत्री वेलमंडी नटराजन, आनंदन और साथ ही पूर्व विधायक नटराज और साधन प्रभाकर भी शामिल थे। वहीं के सेंगोत्तयान अन्ना द्रमुक छोड़कर टीवीके में शामिल होने वाले पहले प्रमुख नेता थे। यानी बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कीमत लगातार एआईएडीएमके को चुकानी पड़ रही है। वहीं बीजेपी को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भगदड़ तो उसके कैंप में भी मची हुई है। अब आप देखिए कि बीजेपी टूट रही है, वहीं एआईएडीएमके में भी फूट पड़ गई है। तमिलनाडु में एनडीए पूरी तरह से बिखरता दिखाई दे रहा है और आंध्र प्रदेश से और भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि के अन्नामलाई को पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती थी। इसके लिए आंध्र प्रदेश में उनके लिए सीट की व्यवस्था तक कर ली गई थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि अन्नामलाई से बीजेपी जो वादा कर रही थी वो तो पूरी तरह से झूठा वादा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारा ही नहीं है। यहां एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं दी गई। अब ये बात आप लोग जानते ही हैं कि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और ये चारों ही सीटें एनडीए आसानी से जीत जाएगा। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उसके हिस्से 1 सीट आ रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी की तरफ से सीटों का जो बंटवारा किया गया है उसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं दी गई। 1 सीट जनसेना को जरूर दी गई है और बची 3 सीटों पर टीडीपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नायडू के इस कदम से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश, दोनों ही जगह बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। केरल में तो पार्टी पहले से ही शून्य नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी के नेता भी ये बात मान रहे हैं कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले सीएम बदलकर उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। और तेलंगाना में बीजेपी लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। खुद पीएम मोदी ये बात मान रहे हैं कि तेलंगाना बीजेपी के लिए बहुत कठिन राज्य है और इसीलिए उन्होंने खुले मंच से ही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को साथ आने का न्योता तक दे दिया था। यानी खुद पीएम मोदी ये मान रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए जीत बेहद मुश्किल है। यानी पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी या तो कमजोर दिखाई दे रही है या कमजोर पड़ती जा रही है। पार्टी के नेता लगातार पाला बदल रहे हैं और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि बीजेपी पहले से भी ज्यादा कमजोर हो रही है और इसका असर अब देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। वैसे भी राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी और अब उसके जाने का वक्त आ चुका है। इस वक्त जिस तरह से सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से चुनावों के बाद बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्दी ही बीजेपी में बड़ी भगदड़ मच सकती है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।